इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, यानी कि जो नियम आएगा, लॉ सब आएगा, वो मैं पहले ही ऑलरेडी बता रखा हूँ, ठीक है। आप मैथमेटिक्स 4 क्लास 7 में जाओ और फिगर वाला क्वेश्चन सबको देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को बार बार नहीं बता सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जो स्टूडेंट्स अभी हैं उनको भी थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। तो यहाँ पे बात किया है कि ये दोनों पैरेलल है, क्लियर। तो ये दोनों जो पैरेलल है, तो यानी कि ए भी पैरेलल है सी डी का, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। तो मैंने क्या बता रखा है कि ये अगर ये पैरेलल होगा एक दूसरे का, ये पैरेलल होगा इसका, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो बीई वो ट्रांसवर्सल है, ऐसे करके ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अगर ये ए है और ये बी है और ये डी है और ये सी है और ये बी है और ये ई है, पैरेलल लाइन को ये काटा है, तो ये ऑलरेडी ट्रांसवर्सल लाइन होगा, यानी कि तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये तो तिर्यक रेखा है ही है, लेकिन अगर आप देखो y का मान निकालना है तो y का मान निकालेंगे तो मैं क्या लूँगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ये वाला ये भी है, ये भी इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहाँ और यहाँ पर, लेकिन ये लेने से हमको बात नहीं बनेगा। तो मैं क्या लूँगा, इसको लूँगा, ठीक है, इसको लूँगा। क्यों लूँगा उसको, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे है और ऐसे है, क्लियर। तो ये दोनों पैरेलल है और ट्रांसवर्सल ये है, ट्रांसवर्सल है ये वाला, ठीक है। तो ये लेने से हमको बात बना, जो सेट आएगा ना तो उस पर मैं करूँगा सेट। ये भी यहाँ पे और यहाँ पे ट्रांसवर्स इसको कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो हो गया y और ये जो हुआ 78, तो 78 यहाँ पर भी होगा, क्योंकि IAA से यानी कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, क्लियर। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सीधा कर लूँगा, ये और ये पैरेलल है, क्लियर, और ये ऐसे करके इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यानी कि यहाँ पे एंगल जो भी बनेगा, एंगल मान लीजिए मैंने एक लिया, ठीक है, और यहाँ पर देखिए अल्टर यानी कि अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। इंटीरियर अंदर में बन रहा है ना, शेडेड रीजन को देखिए अंदर में बन रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर और एंगल है, एंगल बन रहा है, तो यानी कि एंगल एक बराबर होगा एंगल 2 का। अगर मान लीजिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर 60 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री होगा, यानी कि इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जेड टाइप का, ये जेड ऐसे। तो ये दोनों पैरेलल है, यानी कि ये ए भी है, ठीक है। तो क्या टेंशन नहीं है, उल्टा पुल्टा कर सकता हूँ। चित्र को भी मैं थोड़ा सीधा कर दिया, और हाँ, ये है आपका ए बी, अच्छा ये ए बी हो गया, और ये सी हो गया और ये ई हो गया। तो इसको मैंने ऐसे करके ले लिया, हाँ ए बी, अच्छा इस टाइप का ले लिया मैंने, क्लियर। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, हालांकि फिगर तो आपको ये मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए 78 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, क्लियर। तो आप थोड़ा सा फील करने का कोशिश करो कि ये चित्र में अगर आप देखोगे, तो मैं इस पर मार्कर चला रहा हूँ दोबारा बोल्ड करने के लिए। तो ये तो मैं वैसा ही बता दिया, इसमें से खींच के, ठीक है, आप इस पर रिलेट करो। तो ऐसे गया मार्कर, ठीक है, फिर ऐसे गया, यानी कि ये ऐसे गया और ऐसे गया, तो ये तो पैरेलल है, अच्छा ओके। नाउ ये ऐसे करके इंटरसेक्ट यानी कि काटा है, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी ऐसे करके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे करके इस टाइप का कर रहा है। तो कुछ भी नाम कुछ भी दे दो, AC है तो AC दे दो, टेंशन क्या है। अच्छा यहाँ पर है 78, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 78, यानी कि y क्या हो जाएगा अपने लोग का 78 डिग्री, क्लियर, ये हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि y बराबर क्या हो जाएगा 78 डिग्री। आप चाहो तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस भी लिख सकते हो, ऐसे करके बाय IAA, यानी कि बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एकांतर कोण से, हिंदी मीडियम में क्या होगा, एकांतर कोण से। आप थोड़ा इसको लेंथी लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, BAC एंगल BAC। मैंने बता रखा है कैसे क्या लिखा जाता है ये, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट मारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल बीच में लिखते हैं, ये भी बता रखा हूँ, BAC क्या हो जाएगा ACD का, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ACD क्या था आपका, ACD y था, तो y,
तो y बराबर 78 डिग्री। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख के मैं डायरेक्ट लिख दूंगा y बराबर 78 डिग्री। क्या हो जाएगा, IAA पूरा लिख देना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक ही बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे नाउ अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, संगत कोण। तो मैंने ये भी बता रखा है, ठीक है, मैं तेरे अगल बगल में, ठीक है, अगल बगल वाले कोण, ठीक है। तो ऐसे करके मान लीजिए ये है और ये है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने ऐसे करके एक लकीर खींचा, तो ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है। तो ये वाला जो एंगल होगा एक, इसके बगल में कौन है, ये हुआ ना एक दूसरे का अगल बगल। तो ये एक और दो जो है ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो आप दो भाई हो, ठीक है, आप दो भाई हो, तो आपने कुछ गलती किया, तो आपकी मम्मी आई तो आपको दाया गाल पे यानी कि राइट चिक पर ऐसे करके, दाया गाल हुआ नहीं, ऐसे करके एक थप्पड़ मार दिया, और आपके छोटे भाई को भी यही गाल पे मार दी। तो आपको भी जिस गाल पे मारी, ठीक है मम्मी, तो आपके छोटे भाई को भी उसी गाल पे मारी। तो ये क्या कहलाएगा, एक दूसरे का कोरेस्पॉन्डिंग कहलाएगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे, मतलब जिस गाल पर आपको पड़ा उस गाल पर भी आपके छोटे भाई को पड़ा, तो वही हुआ कोरेस्पॉन्डिंग। क्लियर। तो यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग देखिएगा, तो मैं क्या करूँगा, देखो आप अगर चित्र में कन्फ्यूज करोगे ना, चित्र में कन्फ्यूज करोगे ना, तो खींचो, चित्र से खींचो, चित्र को ऐसे करके खींचो, यानी कि ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये आपका हो गया ऐसे करके, ये हो गया डी और सी। अब यहाँ पे ऐसे करके लिख गया, क्योंकि ये लेने से हमको बात बनेगा। ठीक है, तो वाई तो मेरा निकल गया, तो ये तो वाई तो मैं आपको नहीं ट्रिक माना है समझाने के लिए कि वाई निकल गया। आपको रेस्पॉन्डिंग एंगल क्या, अगल बगल वाले कौन, तो आप देखिए यहाँ पे 24 डिग्री है, यहाँ पे 24 डिग्री है। तो आप गौर करो, इस डंडा के इस साइड, तो यहाँ भी इस ये दोनों पैरेलल है, इस डंडा के ये साइड, यहाँ पे 24 डिग्री, यानी कि जेड क्या हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा। बात समझे नहीं समझे। चलिए और मैं थोड़ा आपको रिलेट करवा रहा हूँ, तो ये और ये होगा पैरेलल ऐसा करके। अब देखिए ये वाला जो डंडा है, इस डंडा के अंदर में अगर मान लीजिए एंगल 1 है, तो इस डंडा के भी यहाँ पर एंगल 2 होगा। तो इस डंडा के नीचे वाला, तो इस डंडा के भी नीचे वाला, यानी कि इस लाइन के नीचे वाला, तो इस लाइन के भी नीचे वाला, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे। तो यही हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने बता रखा हूँ, फिर भी जो नए वियर होंगे, ठीक है, तो उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक भी लेके जा रहा हूँ। मैं पूरा क्लियर कर चुका हूँ, इसमें जो सब भी कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, लॉज आ रहे हैं, नियम आ रहे हैं ना, सब कुछ मैं बता रखा हूँ। ठीक है, तो टेंशन लेना है। इसको भी मैं लिख सकता हूँ ABC इक्वल टू DCE, उतना मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ Z इक्वल टू 24। तो कौन सा रूल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, स्पेलिंग CORRESPONDING, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। ठीक है, तो मेरा जेड का भी काम बन गया, मेरा जेड भी निकल गया। अब कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जेड भी निकल गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए और क्या होता है कि इस टाइप का अगर ऐसे करके रहता है ना, तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। एक ही ओर के मतलब क्या, एक ही ओर के अंतर कोण, यानी कि ये और ये पैरेलल हुआ, ये ट्रांसवर्सल हुआ। तो एक ही ओर के मतलब क्या, ये मेरा मार्कर हुआ, तो मार्कर के एक और इधर हो गया, एक और इधर हो गया, हो दो और, एक और ये दो और, तो कोई एक और के अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी कि ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यही होता है अंतर कोण। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इस टाइप का ऐसे, ये देखिए अंतर कोण, एक ही ओर के अंतर कोण, एक ही यानी कि एक ही वन साइड एक ही ओर के अंतर कोण, यानी कि ये और ये पैरेलल हुआ, और ये एक ही ओर हुआ, ये एक डंडा हुआ, तो इसकी एक और ये हो गया और एक और ये हो गया। तो यानी कि ये और ये वाला अंतर कोण अंदर में बना है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ के 180 डिग्री, या ये और ये जोड़ के 180 डिग्री। तो यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करेंगे। इसको बहुत सारा नाम है इसका, को इंटीरियर एंगल्स या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ भी लिख सकते हैं, या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स और सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक 180 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको निकालना चाहो तो एक सेकेंड,
मैं इसको बताता हूँ, ये मिटा के फिलहाल में आप देख लीजिए। वो अपना रूल लिख दीजिएगा। बहुत 3 तरीका से रूल है। को इंटीरियर एंगल आप लिख सकते हैं, या कंसेक्यूटिव एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, या सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम में एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वो आप लिख देना। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड, या आप ऐसे करके लिख दो नाउ अब यहाँ पे देखो एक्स लिखो या ACB लिखो, एक ही बात है। एक्स लिखो या ACB लिखो, एक ही बात है। तो मैं एक्स लिखूंगा, या ACD लिखो, या DCA लिखो, एंगल तो बीच में रहेगा ना, या Y लिखो, तो Y लिखो, ठीक है। और फिर प्लस क्या लिखो, हाँ ये हो गया एक्स और प्लस वाई। आंसर में आपका एक्स प्लस वाई। हाँ, फिर यहाँ पे जेड का जेड लिखो, या जेड लिख दो, मतलब जेड का मान लिखो, या तो जेड लिख दो। बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पे आपको रूल लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, अगर हिंदी मीडियम से है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग पर क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री लिखिएगा आप। एक ही ओर के अंतर कोणों का योग समपूरक होता है, ठीक है। या इंग्लिश मीडियम से है तो लिखिएगा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। या को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लैंग्वेज बना के आप अपना लिख देना। ऐसे भी लिख सकते हो, टू इंटीरियर ये थोड़ा लेंथी है, ये सब मैं बता रखा हूँ, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ ना, एक ही चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ ये मैं बता रखा हूँ। वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या स्पेलिंग, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ये समझ गए। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये लिख दीजिएगा। ये भी आप नहीं लिखना चाहते हैं, कंसेक्यूटिव वाला नहीं लिखना चाहते हैं तो को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये भी आप नहीं लिखना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ये भी नहीं लिखना चाहते तो ये लिख दीजिएगा, जो मैंने वो लिख दीजिएगा, लेकिन छोटा सा लिखिएगा, ठीक है। इतना लेंथी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो याद कर लीजिएगा, तो रटा मार के लिए कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स का वैल्यू तो आपको निकालना है क्योंकि नहीं था ना, तो एक्स का एक्स ही लिखिए, ठीक है। हाँ, वाई का था, सेकेंड आंसर तो मिल गया। क्या है इसमें आंसर, जेड का 24, और जेड का 24 तो मिल गया है। और क्या है, वाई का 78 है, कहाँ गया, है। हाँ, एक्स का तो तो एक्स का है 78, तो वो तो निकल ही जाएगा, देखिए। तो वाई का क्या है, कहाँ गया, वाई का 78 है। अच्छा, प्लस जेड का 24 है, तो 180 डिग्री हो गया। डिग्री मैं बाद में लगाऊंगा, ठीक है। एक्स दोनों एक जैसा लाइक है तो जोड़िए, 8 4 12 7 2 9 10, 102 बराबर 180 डिग्री। अच्छा, फिर एक्स 180, ये वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैंने बता रखा है, फिर भी बता रहा हूँ। इसमें वो तो मैं थोड़ा खींच के बनाया ना, इधर उधर ड्रोन किया ऐसे करके, मैं इस पर भी बता रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। प्लस बराबर किधर जाएगा तो -102, ये सभी बात हो रखी है, कैसे कैसे क्या करके क्या होता है। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालूंगा, 180 में से 102 गया तो 10 में से 2 गया तो 8, और ये इसको दिया तो कितना बचा 7, 78 आया एक्स का, यस। चलिए 78, लास्ट में डिग्री लगा दीजिए, हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए हैंस, हिंदी मीडियम से है तो अतः, इंग्लिश मीडियम से है तो हैंस द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर। एक्स का वैल्यू कितना आया 78 डिग्री, और वाई का कितना आया, वाई का 78 डिग्री आया। अच्छा, एंड जेड का कितना आया, जेड का कितना आया, जेड 24 डिग्री, ठीक है। रेस्पेक्टिवली लगा दीजिएगा, रेस्पेक्टिवली, यहाँ पर लिख देता हूँ, रेस्पेक्टिवली क्रमशः। आंसर
देखिए रेस्पेक्टिवली का लगाने का मतलब क्या होता है, कर्मशः। जैसे कि देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स, शुरू में क्या एक्स है तो एक्स का वैल्यू ये हो गया, वाई है तो इस सेकंड में है तो फर्स्ट सेकंड वाला ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये थर्ड वाला, रेस्पेक्टिवली लगाने का यह मतलब है, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हो। हाँ, रेस्पेक्टिवली दैट मीन्स कर्मशः, यानी कि फर्स्ट का तो फर्स्ट का, सेकंड का तो सेकंड का, इस हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का मतलब क्या, देखिए ऐसे है और ऐसे है, तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये डी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। और ऐसे करके ट्रांसवर्सल लिखना पड़ेगा आपको, चूंकि ए बी मैंने नहीं लिखा तो कहीं पर आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि ए बी पैरेलल सी डी एंड एक वाली ए सी ट्रांसवर्सल, तो वो आपको लिखना पड़ेगा कहीं पर ऐसे ट्रांसवर्सल। फिर नीचे में आप क्या किए, इसका यूज किए तो आपको लिखना पड़ेगा ए बी पैरेलल सी डी एंड बी ई ट्रांसवर्सल, लिखना पड़ेगा। सर नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर पे डिपेंड करता है ना, सब तरह के टीचर रहते हैं, हो सकता है कि कोई टीचर थोड़ा सा नंबर काट ले, ठीक है। इसलिए आप लिखने में क्या लिख दीजिएगा ना, शुरू में अपने लोग किसको ट्रांसफर से लिए, बी ई को या ए सी को, तो ए सी को लिए तो लिख दीजिएगा इतना, मतलब ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी आर ट्रांसवर्सल है, ए सी इज लगेगा, इज ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर नीचे में लिख दीजिएगा, ई तो सेम रहेगा और पी ई ट्रांसवर्सल, थोड़ा सा दिमाग लगे, नेंथ में गए हैं, थोड़ा सा बनने लगे। एक ही ओर का मतलब क्या, देखिए एक ही ओर का मतलब, ये तो ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, एक ही ओर का। देखिए मेरा जो पेंसिल है तो पेंसिल है, इस पेंसिल के एक सेकेंड, ये पेंसिल है, ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, तो एक ही ओर, यानी कि ये एक और हुआ, ये एक और हो गया, ठीक है। और इधर क्या हो गया, ये दूसरी ओर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये एक और इधर का कितना हो गया, दूसरी ओर, ये एक और इधर का कितना हो गया, ये दूसरी ओर हो गया, ठीक है। तो इधर का ये वाला एंगल जो देख रहे हैं, ये मतलब बुनका नहीं देना है समझाने के लिए, अच्छा एक दे दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा। और इधर भी ये वाला जोड़ के ये वाला जोड़ के 180 डिग्री होगा ना, एक ही और, एक और इधर और ये इधर, क्लियर, यही था इसमें से। क्लियर, जो दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। इसका भी निकल गया, थैंक यू।